वेलकम स्टूडेंट्स इन आरजीएस। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लिमिट 0 to 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप पहले इसे सीधा कर देंगे, या तो इसे एक्स स्क्वायर को पहले ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर डायरेक्ट सीधा करना चाहते हैं तो 4 पहले आएगा और x बीच में आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर और इसे सीधा करते हैं। पहले यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाता है लिमिट 0 to 2 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा माइनस कॉमन लेकर, और ये माइनस का x हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये dx। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर इसका समाकलन नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर नीचे होल स्क्वायर की सरसमीका बनानी होगी। तो ये 0 to 2 यहाँ पर होल स्क्वायर की सरसमीका बनाने के लिए आप करेंगे, जो कि हमने आपको 7.6 में क्लियर करा दिया है। तो वहीं की ट्रिक को अपनाएंगे। क्या ट्रिक थी वहां पर? यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, देख लीजिए। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर क्या तरीका था हमारा, जो भी एक्स का गुणांक होगा हमारा, यहाँ पर एक्स का गुणांक 1 माना जाएगा, तो उसी का गुणांक आधा कर लेते हैं। जो भी एक्स का गुणांक है उसका आधा करके वर्ग जोड़ देते हैं उसका, और वर्ग उसका घटा देते हैं, और जो भी हमारा लास्ट का अंक होता है यहाँ पर उसे भी लिख देते हैं। इस प्रकार से ये हमारा होल स्क्वायर सरसमीका बन जाएगी। यहाँ तक लिखने का तरीका भी हमने आपको बताया था कि होल स्क्वायर की सरसमीका को बांधते कैसे हैं। बांधते कैसे हैं? पहला पद लेते हैं, माइनस दूसरे पद का केवल चिन्ह लेते हैं और तीसरा पद ले लेते हैं इस प्रकार से, और इसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा। माइनस ये 1/2 का 1/4 हो जाता है, और ये माइनस का 4 और dx। इस प्रकार से ये इतना हो जाता है। आगे हल करेंगे तो ये हो जाता है लिमिट 0 to 2 माइनस लगा हुआ है ये, और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17/4 और dx। अब इसे हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में करेंगे। तो उस फॉर्म में लाने के लिए आपको यहाँ पर जो 17 है हमारा, इसे आपको अंडर रूट 17 और 4 है हमारा, इसे आपको 2 कर देना है और इसका होल स्क्वायर इस तरीके से लगा देना है। तो हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला होता है? लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला रख देते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ पर पहले इसे टी मान सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। जब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाता है हमारा, यहाँ से करते हैं हम, ये हो जाता है 1 अपॉन माइनस चिन्ह लगा हुआ है, और फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 2a। ए का मतलब है यहाँ पर 17 अंडर रूट और बटा 2। ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार फॉर्मूले को, 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये होता है हमारा फॉर्मूला, जो कि किसका है? ये 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। किसका फॉर्मूला है ये? 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। जब हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 1 अपॉन 2a और लॉग एक्स माइनस ए। एक्स हमारा ये पूरा माना जाएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस ए का मतलब है यहाँ पर अंडर रूट 17/2। ये वो हमारा इतना एक्स माइनस ए और बटा आ जाता है एक्स और प्लस ए का मतलब यहाँ पर वर्गमूल 17/2 है। इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला लग जाता है, और जो हमारी लिमिट है उसे हम लगाते रहते हैं यहाँ पर 0 to 2।
अब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, लेकिन उससे पहले आप इसे छोटा कर लीजिए हल करके। जब इसे हल करके छोटा करेंगे तो ये हो जाता है कुछ इस प्रकार से। 1/2 को आप यहाँ 2 से 2 काट कर और माइनस का 1 ये √17 बचेगा, तो इसे आप इस ब्रैकेट से बाहर ले लीजिएगा। और ये हो जाता है log, इन सब का लैसे लेंगे आप तो इन सब का लैसा आ जाता है 2 ऊपर ऊपर का, इस प्रकार से। तो ये 2x हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे जब ये -1 रहेगा और ये माइनस का √17 रहेगा। इसी प्रकार से नीचे करेंगे तो नीचे भी इसका बटा 1 करके सबका लैसे 2 आ जाता है, और यहाँ पर करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये माइनस का 1 और ये प्लस का √17 रहेगा। और लिमिट यहाँ पर ये 0 to 2 अभी इसी प्रकार से रखी रहेगी। -1/17 log, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये बचता है हमारा 2x - 1 - √17 बटा 2x - 1 + √17। इस प्रकार से ये हमारा इतना बच जाता है और लिमिट अभी 0 से 2 ही चलेगी। अब हमें इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट अप्लाई करने के लिए आप अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 0 रख देंगे। 1/17 और log, जब आप लिमिट रखते हैं अपर और लोअर तो ये हो जाता है log 2x के स्थान पर 2 रखेंगे, -1 और -√17 और नीचे भी आ जाएगा हमारा 2, फिर x के स्थान पर 2 रखेंगे -1 और प्लस का ये √17 आ जाएगा। ये होगी हमारी अपर लिमिट। अब रखते हैं लोअर लिमिट माइनस लगाकर। जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो ये भी हो जाएगा log 2 × 0 -1 - √17 और बटा, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 × 0 -1 + √17। इस प्रकार से ये हमारा इतना आ जाता है हल करने के बाद। अब यहाँ पर लिमिट रखने के बाद इन सभी को हल करेंगे गुणा भाग करने के बाद, तो ये रहता है हमारा माइनस का 1/17 और ब्रैकेट log, अब यहाँ से क्या बचाएंगे आप, 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और माइनस का √17 ऐसे ही रखा रहेगा। फिर बटे में आएंगे तो 2 दूनी 4, फिर 4 में से 1 जाएगा तो ये भी रहेगा 3 और ये प्लस का आ जाएगा √17 माइनस, यहाँ से क्या बचाएंगे आप, ये 0 हो जाएंगे दोनों, तो ये माइनस का 1 माइनस का √17 और बटा नीचे माइनस का 1 प्लस का √17, ये आ जाएगा इतना। अब आगे करेंगे तो माइनस का 1/√17 log, ये सेम रहेगा जैसा भी है, 3 माइनस √17 बटा 3 प्लस √17 फिर माइनस log, अब यहाँ पर ऊपर माइनस है तो इसे कॉमन लेंगे माइनस को और नीचे से भी माइनस कॉमन लेंगे, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर का बच जाएगा हमारा √17, क्या बचेगा 1 प्लस √17 क्योंकि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, और नीचे से भी माइनस कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस काट देंगे, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे नीचे तो ये आगे पीछे चिन्ह इनके चेंज हो जाते हैं। माइनस कॉमन लेकर जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है। आगे हल करेंगे तो ये log m माइनस log n का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस का 1/17 और ये हो जाता है log m माइनस log n करेंगे तो m बटा n, ये आ जाएगा इसके बटे में, तो ये हो जाता है 3 माइनस √17 बटा 3 प्लस √17 और इसे हम बटे में लिखने की बजाय यहाँ पर लिखा जाएगा बटे में, तो ज़्यादा नीचे ये पहुँच जाएगा यहाँ से नीचे, इसलिए हम इसे उल्टा करके यहीं पर इसे लिख देते हैं। 1 माइनस √17 अपॉन आ जाएगा 1 प्लस √17। अब हमें क्या करना है, जो इतना है ये ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करनी है और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी से कर देता हूँ।
इसकी मल्टीप्लाई होती है माइनस का 1/√17 log, ये 3 की करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 3 वर्गमूल 17, फिर 17 से करेंगे तो 17 और माइनस माइनस प्लस का 17। इस प्रकार से इसकी गुणा हो जाती है। नीचे की करेंगे 3 एकम 3, फिर प्लस का 3 वर्गमूल 17 और आगे वर्गमूल 17 से करेंगे इसमें तो प्लस का वर्गमूल 17 और प्लस का 17 पर वर्गमूल हट जाएगा, क्योंकि 17 की 17 में करेंगे वर्गमूल से तो वर्गमूल हट जाएगा। इस प्रकार से इतनी इसकी गुणा आ जाती है। और गुणा करने के बाद जब जोड़ते घटाते हैं तो 17 और 3 हो जाता है 20, ये माइनस का 3 वर्गमूल 17 और ये माइनस का वर्गमूल 17, तो ये माइनस के 4 वर्गमूल 17 हो जाते हैं। और नीचे करते हैं तो ये 3 और 17 फिर 20 हो जाता है, और ये यहाँ पर 3 और 1 4 वर्गमूल 17 हो जाते हैं प्लस के। अब ऊपर माइनस का 4 वर्गमूल 17, नीचे प्लस का 4 वर्गमूल 17 है। इनमें से हम 4 ऊपर नीचे से कॉमन लेकर काट देते हैं। माइनस का 1/√17 log, जब आप ऊपर से 4 कॉमन लेंगे तो ये बच जाता है 5 माइनस वर्गमूल 17, और नीचे से भी 4 कॉमन लेंगे तो ये बच जाता है 5 प्लस वर्गमूल 17। अब ये 4 से 4 कट जाता है, इसे मोड बना देते हैं। माइनस का 1/√17 log, यहाँ से 5 माइनस वर्गमूल 17 और बटा 5 प्लस वर्गमूल 17, ये बच जाता है हमारा कटने के बाद। अब इस माइनस को यहाँ से हटाने के लिए आप यहाँ से हटाकर इसकी पावर बना देंगे। जब इसकी पावर बनाएंगे तो ये हो जाता है 1/√17 log 5 माइनस वर्गमूल 17 और बटा 5 प्लस वर्गमूल 17, और इसकी पावर जो ये माइनस का चिन्ह था ये यहाँ से 1 मान लेंगे और ये यहाँ पर आकर इसके लग जाएगी। अब ये माइनस की 1 है तो ये ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, मतलब ये आपस में बदल जाएंगे। तो ये बचते हैं 1/17 log, ये ऊपर नीचे बदल जाते हैं 5 प्लस वर्गमूल 17 और बटा हो जाता है 5 माइनस वर्गमूल 17। ये मैंने कर दिए हैं पलट कर उल्टे, और इसका आंसर अभी और आगे बढ़ाया गया है। तो आगे बढ़ाने के लिए हमें करना होगा इसके हर का परिमेयकरण, तब आंसर आ पाएगा। तो हर का परिमेयकरण करते हैं। 5 प्लस वर्गमूल 17 बटा 5 माइनस वर्गमूल 17। हर का परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदल कर करते हैं, चिन्ह बदल कर हो जाएगा ये 5 वर्गमूल 17 बटा 5 वर्गमूल 17। इस प्रकार से आ जाता है प्लस में करके, क्योंकि ये माइनस था, यहाँ पर प्लस करेंगे परिमेयकरण में। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे, तब जाकर इसका आंसर हमारा आ पाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं आप तो ये बचता है हमारे पास 1/√17 log। अब ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी है, a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 25, b स्क्वायर का मतलब 17 और प्लस 2ab का मतलब 10 वर्गमूल 17। आप चाहें तो क्रम के अनुसार गुणा करके कर सकते हैं, ऐसे 5 पंजे 25, फिर 5 वर्गमूल 17, फिर 17 से करेंगे 5 वर्गमूल 17 और 17 का वर्गमूल हटा देंगे, लास्ट में बी स्क्वायर करेंगे। जब नीचे a माइनस बी a प्लस बी है, a माइनस बी a प्लस बी करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, एक बार जुड़ने और घटने वाली सरसमीका के अनुसार। ये 1/17 अंडर रूट और log ऊपर से क्या बचेगा हमारा 25 17 42, फिर प्लस का 10 वर्गमूल 17 और नीचे बचता है 25 और माइनस का अंडर रूट इस पर से हट जाएगा तो ये बचेगा 17। आगे इसे जोड़ेंगे घटाएंगे तो 1/17 log, ऊपर से आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे इस प्रकार से, तो ये 2 कॉमन लेकर 21 बचता है और प्लस का ये 5 वर्गमूल 17 बचता है, क्योंकि 2 के अलावा कुछ और कॉमन आएगा नहीं, 2 ही आ सकता है केवल। और नीचे से 25 में 17 गया तो 8 बचता है। यहाँ से 2 से काट लेंगे 8 को 4 बार और ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 1/√17 log 21 प्लस
5 वर्गमूल 17/4। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 6 को हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा लिमिट -1 to 1 और 1/x² + 2x + 5। इसमें नीचे होल स्क्वायर की सबसंख्या बनानी होगी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने अभी बनाई थी। तो लिमिट -1 to 2 ये हो जाता है 1 to 1 है, और ये x² + 2x + 5 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम होल स्क्वायर बनाने के लिए x² + 2x। अब होल स्क्वायर बनाने का नियम आपको बताया था कि जो भी x का गुणांक है उसका आधा करते हैं पहले, तो 2 का आधा 1 हो जाता है, और जितना भी इसका आधा होता है उसी का वर्ग जोड़ते हैं और उसी का वर्ग घटाते हैं, और प्लस जो 5 है वो लास्ट में ऐसे उतार दिया जाता है। अब आगे करेंगे तो -1 to 1 1/, ये सरसमी बांधेंगे तो किस प्रकार से बांधते हैं, पहला पद उतारते हैं, फिर दूसरे पद का चिन्ह लेते हैं और तीसरा पद उतारते हैं और होल स्क्वायर बांध देते हैं। जो बचते हैं वो 1 का वर्ग 1 रहेगा और +5 ये हो जाएगा। आगे करेंगे -1 to 1 1/, ये x + 1 का होल स्क्वायर, और 5 में से 1 घटेगा तो ये बचेगा +4 और dx। अब इसे आपको बनाना है x² + a² का, तो ये 4 जो होगा वो 2 का स्क्वायर आपको करना होगा। -1 to 1 1/, ये हो जाता है x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का 4 का हो जाता है 2 का स्क्वायर और dx। अब ये 1/x² + a² है, जो कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/a, a का मतलब है यहाँ पर 2, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला। tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/a, और tan इनवर्स x/a। ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, 1/x² + a² वाला। तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 1/a, a का मतलब है ये 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, फिर tan इनवर्स x/a का मतलब है यहाँ पर ये पूरा x माना जाएगा, x + 1, और अपॉन a हमारा 2 रहेगा। और लिमिट जो है हमारी वो -1 से 1 रहेगी। अब आपको इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1/2 अपर लिमिट रखेंगे पहले, तो अपर लिमिट है हमारी 1, ये हो जाता है 1 + 1 1 + 1/2, क्योंकि लिमिट x के स्थान पर रखी जानी है तो x के स्थान पर 1 मैंने रख दिया है। फिर tan इनवर्स, अब लोअर लिमिट रखते हैं तो ये -1 + 1 हो जाती है, और /2। ये मैंने दोनों लिमिट इसमें अप्लाई कर दी हैं। अब इन्हें जोड़ेंगे घटाएंगे तो जो भी बचता है हमें वो बचेगा 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ से 1 में से बन गया तो 0 बचेगा। ये tan इनवर्स 0 हो जाता है। अब tan इनवर्स 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू रख देंगे हम 1/2, और ये tan इनवर्स 1 बचेगा। tan इनवर्स 1 किसका मान है हमारा, tan इनवर्स 1 है हमारा π/4 का, तो ये π/4 हमारा हो जाता है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है π/8। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा लिमिट 1 से 2 1/x - 1/2x² e⁻²x dx। पहले इस e⁻²x की इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी में, तो ये हो जाता है 1 से 2 1/x और e⁻²x और dx। फिर करते हैं हम इसमें, तो ये माइनस का लिमिट 1 to 2 और 1/2x² और e⁻²x dx। मैंने इन सब की मल्टीप्लाई पहले इसमें कर दी है, यहाँ पर फिर इसमें कर दी है। इस प्रकार से ये हमारे सवाल के 2 पोर्शन हो चुके हैं, 2 भागों में बट चुका है। अब इसमें से आपको केवल एक का ही समाकलन करना है। आप चाहें तो इसका समाकलन कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका समाकलन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देना होगा जो कि हमने पिछली प्रश्नावली में आपको बताया था। यहाँ पर आपको यदि इसका समाकलन करना है तो इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे, और यदि इसका समाकलन करना है
तो इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड मानेंगे। फर्स्ट और सेकंड से बाई पार्ट द्वारा इसका समाकलन करेंगे अब, और इसका समाकलन नहीं करेंगे, केवल एक का ही समाकलन करना है। तो जब इसका समाकलन करते हैं हम तो फर्स्ट फंक्शन सेम रहता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का समाकलन करेंगे तो e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा, लेकिन 2x के अवकलन से यहाँ पर डिवाइड हमें करना होगा क्योंकि 2x का अवकलन होता है 2, और इसकी लिमिट जो रहेगी वो 1 से 2 रहेगी जो ये वाली दी है। फिर माइनस ये हुआ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, उसके बाद होता है फर्स्ट का अवकलन, और जब फर्स्ट का अवकलन करते हैं आप तो 1/x का होता है अवकलन माइनस का 1/x स्क्वायर, और सेकंड का समाकलन करेंगे तो यही आ जाएगा e की पावर 2x/2 क्योंकि इसका दोनों जगह समाकलन सेम होता है, और dx। फिर माइनस ये फंक्शन को सेम उतार देंगे, लिमिट 1 to 2 1/2x स्क्वायर e की पावर 2x और dx। अब ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाता है, और इस पहले वाले पोर्शन में लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/ पहली लिमिट है हमारी 2, और e की पावर यहाँ पर भी रखेंगे 2 गुणा 2, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 1/x के स्थान पर 1, फिर e की पावर ये 2 है और गुणा में x के स्थान पर 1। ये हमारी लिमिट इसमें रख चुकी है, बाकी ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये बचता है यहाँ से 1/ ये 2x स्क्वायर, और e की पावर 2x है ऊपर, और dx। फिर माइनस यहाँ से ये सेम कॉपी हो जाएगा 1 से 2 और 1/2x स्क्वायर, और e की पावर 2x और dx। अब ये पूरा पोर्शन इस पूरे पोर्शन से कट जाता है माइनस प्लस के कारण। इधर जो बचता है इसे सॉल्व कर लेते हैं। इधर बचता है हमारा, इधर से 1/2 e की पावर 4 माइनस यहाँ से बचता है e की पावर 2। अब आप इनमें से चाहें तो इन दोनों का लैसे ले सकते हैं, और आप चाहें तो e की पावर 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे ये 2 जो था ये e की पावर के बटे में 2 ये रह गया है, सॉरी इसे यहाँ पर ले लेते हैं हम, तो ये हो जाता है e की पावर 2, और ये इधर भी आएगा तो यहाँ पर भी आ जाता है 1/2। अब इन सब का ये e की पावर 2 नहीं 2 है, अब इन सब के हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है हमारा इधर e की पावर 4/4, और ये माइनस e की पावर 2/2, सभी का लैसे लेंगे 4, और ये हो जाता है e की पावर 4 माइनस, इसे 2 से काटेंगे तो 2e की पावर 2 कट जाएगा। अब यहाँ से भी आप e की पावर 2 कॉमन ले लेंगे। जब e की पावर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से e की पावर 2 बचेगा, और यहाँ से 2 बचेगा, और अपॉन 4 रहेगा। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। नंबर 3 दिया गया है, लिमिट 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब की घात 1/3 अपॉन x की पावर 4। तो इस प्रकार के सवाल में भी हम डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए इसमें भी हमें x के स्थान पर कुछ ना कुछ मानना होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम x इज इक्वल टू साइन थीटा। यदि हम x का मान साइन थीटा मानते हैं तो x का हमारा dx हो जाता है, और साइन थीटा का कोस थीटा और डी थीटा यहाँ पर अवकलन हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर अब लिमिट भी x की थी तो हमें लिमिट अब थीटा की चाहिए, इसलिए लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। जब x बराबर क्या होगा हमारा 1/3, तो यहाँ से आप ये हो जाएगा x के स्थान पर 1/3, तो इधर आकर जो थीटा का मान होगा वो साइन इनवर्स में आ जाएगा। तो ये थीटा का मान जो निकलेगा वो निकलेगा थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स और x के स्थान पर कितना रखना है 1/3। सेम अपर लिमिट चेंज करेंगे तो अपर लिमिट है हमारी x बराबर 1। जब ऊपर x बराबर 1 रखते हैं हम, यहाँ पर x के स्थान पर 1 रखेंगे तो इधर आकर ये वही साइन इनवर्स 1 होगा, और साइन इनवर्स किसका मान होता है π/2 का, क्योंकि ये इधर आकर साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ।
थीटा बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब एक्स के स्थान पर जब 1/3 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा, और जब एक्स के स्थान पर यहाँ पर 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। 1 किसका मान होता है? π/2 का। इस प्रकार से हम इन लिमिटों को चेंज कर पाएंगे। अब मान रखते हैं इसमें, तो सवाल हो जाता है हमारा लिमिट है हमारी साइन इनवर्स 1/3 से लेकर π/2 तक, और बाकी यहाँ पर रखते हैं मान। तो ये x है, x के स्थान पर हमने साइन मान लिया है, तो ये साइन थीटा माइनस साइन की घात 3 थीटा हो जाएगा ये, और पावर 1/3 रहेगी अपॉन ये भी हमारा साइन की घात 4 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर dx के स्थान पर यह आ जाएगा cos थीटा d थीटा, cos थीटा और d थीटा। अब यहाँ से आप एक साइन कॉमन लेंगे अंदर से, ताकि ये 1 - साइन स्क्वायर हो जाए। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/3 टू π/2, और यहाँ से साइन कॉमन लेंगे इस प्रकार से, तो ये साइन की पावर अंदर से तो साइन कॉमन आएगा, लेकिन इस पावर के कारण हमारी साइन की पावर 1/3 कॉमन आएगी। अब अंदर जो बचेगा यहाँ 1 बचेगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और इसकी पावर 1/3 रहेगी अपॉन ये साइन की पावर 4 है, इसे साइन की पावर 2 अलग लिख लेंगे और साइन की पावर 2 अलग लिख लेंगे। ये क्यों क्या है वो आपको अभी पता लगेगा। बराबर साइन इनवर्स 1/3 से π/2, और अब आप देखेंगे ये तो साइन की पावर 1/3 है, इस पावर को इसमें से लाकर यहाँ पर घटा देंगे, और ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये साइन 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, और इसकी पावर 1/3 पहले से दी गई है ये, अपॉन ये साइन की पावर 1 इसमें से घटाएंगे लाकर, तो ये साइन की पावर कितनी हो जाएगी? 2 - 1/3 थीटा। ये साइन की जो पावर है 1/3 वो 2 में से आकर घट जाएगी, और ये साइन स्क्वायर जो रखा है हमारा इसे अभी यहीं पर रखा रहने देंगे, और ये कोस थीटा अभी ऊपर बचा हुआ है और डी थीटा। अब इसे आगे करने के लिए आप क्या करेंगे? हमें साइन की और कोस की सेम घात बनानी होंगी, इसीलिए हमने इस घात को इस तरीके से तोड़ा था। साइन इनवर्स 1/3 से π/2, और ऊपर जो हो जाता है हमारा वो क्या हो जाता है? कोस की घात ये 2/3 हो जाएगी, कोस की घात तो 2/3, और ये कोस थीटा अलग अभी दिया गया है, और नीचे ये साइन की घात 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3 हो जाएगी, साइन की घात 5/3, और ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसे हम यहाँ पर 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे अलग। ऐसा इसलिए क्या है? ताकि ये 1 साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर बन जाए। साइन इनवर्स 1/3 π/2, और ये कोस की पावर 2/3 ये है, और कोस की पावर 1 ये है, तो ये हो जाएगी 2 × 2 और 2 3 × 3 और 2 5/3। तो ये हो जाती है ऊपर कोस की पावर 5/3 थीटा, और नीचे भी साइन की पावर 5/3 थीटा। अब ये पावर हमारी दोनों एक जैसी हो चुकी हैं। यदि हम इस पावर को पहले से ही साइन की 2 अलग ना करते तो ये वाली पावर जो होती हमारी वो 9 ज्यादा हो जाती। कहने का मतलब है कि उस साइन की और कोस की दोनों जगह पावर एक जैसी ना बनती, इसलिए हमने साइन स्क्वायर को अलग किया था। और साइन स्क्वायर ऊपर लिखा जाएगा अब कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब ये कोस बटा साइन हो जाता है हमारा कोट थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 π/2, और ये हो जाएगा कोट की पावर 5/3। दोनों की पावर सेम है, तो कोट की पावर 5/3 और थीटा हो जाएगा ये। और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पहले से दिया गया है। अब यदि हम कोट थीटा को पुनः टी मान लें तो कोट थीटा का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ पर हम ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर पुनः मान लेते हैं, पुनः कोट थीटा बराबर मान लेते हैं टी। अब यहाँ से आप हमारी लिमिट जो चल रही है ये चल रही है हमारी थीटा की,
इसलिए हमें यहाँ से अब लिमिट निकालनी पड़ेंगी टी की लिमिट निकालेंगे आप तो ये थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स टी। थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स टी। अब जब लिमिट निकालेंगे, जब क्या है हमारा थीटा का मान, पहले साइन इनवर्स 1/3 है, तो यहां से आपको अब कुछ अलग से लिखना होगा। जब थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3 तो टी बराबर क्या निकल कर आएगा, और दूसरा है थीटा बराबर π/2 तो फिर टी बराबर क्या निकल कर आएगा। यहां पर थीटा बराबर अगर हम π/2 रखते हैं, यहाँ पर ये थीटा है हमारा, यहाँ पर π/2 का मतलब 90 रखते हैं, तो कोट 90 का मान क्या होता है हमारा 0। तो ये लिमिट तो आसानी से निकल आती है, लेकिन जब यहाँ पर हम थीटा का मान ये वाला रखते हैं साइन इनवर्स 1/3 तो ये अब आसानी से नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेनी होगी। तो चलिए हम एक त्रिभुज द्वारा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसे निकाल लेते हैं। तो इसे मैं आपको इधर करके बता देता हूं कि इसका मान कितना आ पाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा थीटा का मान जो दिया है वो साइन इनवर्स 1/3 दिया है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं साइन इनवर्स 1/3 किसका मान है, थीटा का, या फिर कह सकते हैं इधर आकर साइन थीटा बन जाएगा, ये बचेगा 1/3, मतलब साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/3। अब आप एक त्रिभुज बनाएंगे, छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो साइन का जो मान होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। ये लंब है L/K हो जाएगा, ये लंब बटा कर्ण, मतलब लंब है 1 और कर्ण है 3, तो 1 और 3 ये हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं आप, तो फॉर्मूला होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यहाँ से आप इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं लंब 1 है, आधार नहीं दिया है, बराबर कर्ण 3 होगा, और यहाँ पर आधार का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 3 तिया 9, और ये इधर आकर 1 ही कम 1, यह ए स्क्वायर बचेगा, ये 8, या ए बराबर हो जाएगा √8। तो आधार जो होगा हमारा वो √8 होगा। अब हमें किसका मान निकालना है, यहां से देखिएगा, यहाँ पर जब हमने लिखा था कोट थीटा बराबर टी, तो कोट थीटा का मान, ये किसका मान है हमारा साइन थीटा का 1/3। अब कोट का निकालेंगे तो कोट का होता है हमारा आधार बटा लंब, तो कोट थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार है हमारा √8, लंब है हमारा 1, इस प्रकार से ये हो जाएगा √8। तो जो टी का मान आएगा हमारा वो √8 आ जाएगा यहाँ से निकलकर। तो ये हमारी जो होगी ये लोअर लिमिट हो जाएगी। कब, जब थीटा का मान साइन इनवर्स 1/3 था ये वाला, तब टी का मान जो निकल कर आया है वो आया है √8, और जब थीटा का मान π/2 है, मतलब यहाँ पर π/2 रखेंगे तो कोट 90 हो जाएगा, कोट 90 का मान आ जाएगा 0। अब आगे करते हैं, ये वाली लिमिट चलेंगी अब, तो ये हो जाएगा अब लिमिट √8 हमारी लोअर और अपर है हमारी 0, और यहाँ पर हमने क्या क्या मान लिया, इसे टी मान लिया, तो ये टी की पावर 5/3 हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी इसका हमने अवकलन नहीं किया है तो इसका अवकलन और कर लेते हैं। तो एक कोट थीटा का हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बराबर हो जाएगा डी टी। अब यहाँ पर माइनस आता है तो माइनस को आप उधर ले जाएंगे, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर हो जाता है माइनस का डी टी। इस प्रकार से हम इन सब की वैल्यू यहाँ से निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं आप, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसके स्थान पर माइनस और डी टी रख देंगे। माइनस मैंने इधर लगा दिया है और डी टी यहाँ पर लिख दिया है। अब इसका सीधे सीधा समाकलन करते हैं हम। टी की पावर हमारी है 5/3, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8/3, और बटा 8/3। इस प्रकार से हम इसका समाकलन कर लेंगे, और लिमिट √8 से लेकर और 0 तक। अब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। जब इसमें लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा
अपर लिमिट रखते हैं तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 रहेगा, टी की पावर 0 रखेंगे यहाँ पर कुछ भी, और 8/3 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो ये √8 की पावर रहेगी, √8 की पावर 8/3 और बटा 8/3, और यहाँ पर एक माइनस था, ये माइनस लगता रहेगा, ये तो 0 हुआ है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अब, और हमारे पास केवल यही बचेगा, ये 3 ऊपर ले लेंगे तो ये 3/8 हो जाएगा। अब 8 की पावर √8 की पावर या 8/3 है, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे, 8 की पावर √ को 1/2 लगा लेंगे, और जो 8/3 है उसे सेम ऐसे ही रहने देंगे। ये 2 से कट जाएगा 4 बार, तो ये हो जाता है हमारा 3/8 गुणा 8 की पावर, यहाँ से बचता है 4/3। इस 8 की पावर 1 मान लेंगे इसे, और इस पावर को भी इसमें से लाकर घटा देंगे, तो ये हो जाता है हमारा 3 गुणा 8 की पावर, ये ऊपर जाकर घट जाएगी 1, तो ये 4/3 माइनस 1 हो जाएगी, या कह सकते हैं 8 गुणा 8 की पावर 3 ही कम 3, और 4 में से 3 गया तो 1/3 बचेगा। 3 गुणा 8 की पावर 1/3 होता है 2, क्योंकि इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 की पावर 3 और 1/3 ये हमारी दी गई है, 3 से 3 कट जाएगा तो ये 3 गुणा 2 बचेगा, आ जाएगा ये 6। इस प्रकार से हमारा 9वां सवाल कंप्लीट हो जाता है। ये एक ऑब्जेक्टिव सवाल था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया हमें, लिमिट 0 to x t sin t dt, और यहाँ पर पूछा है f'(x), ये हमारा fx है और ये f'(x) पूछा है। यहाँ पर f'(x) का मतलब क्या होता है कि इसका एक बार अवकलन किया हुआ है, तो हम f(x) का एक बार अवकलन करेंगे तो हमारा f'(x) प्राप्त हो जाएगा। जब हम इसका एक बार अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है f'(x) बराबर, अवकलन करने के बाद इस इधर चिन्ह लग जाता है अवकलन का, d/dt, क्योंकि इसका जो अवकलन किया गया है f(x) का वो t के सापेक्ष में यहाँ पर किया गया है, तो ft/dt ये हो जाएगा। और ये करना कुछ नहीं है, सेम टू सेम जो भी है वो सेम टू सेम उतार देना है, केवल हमें यहाँ पर केवल और केवल अवकलन का चिन्ह ही लगाना था। इस अवकलन के चिन्ह का मतलब है कि इस पूरे का हमें एक बार अवकलन करना है। ये ऐसे मानिएगा जैसे कि प्रश्नावली 6 में दिए थे, पूरा 6 पार्ट हमारा अवकलन का है। अवकलन में हमारा जो था वो कोई f(x) फंक्शन दिया होता था और वहां पर हम एक बार उसका अवकलन कर देते थे। सेम ये भी उसी प्रकार का है, कोई f(x) फंक्शन दिया है और हमें इसका एक बार अवकलन करना है। जब इसका एक बार अवकलन करते हैं तो आपको ये पहले से ही ज्ञात होना चाहिए कि जो अवकलन का चिन्ह होता है और जो समाकलन का चिन्ह होता है ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात d/dx हो कहीं और साथ में समाकलन dx भी हो। यहाँ पर f(x) dx लगाते हैं, फंक्शन है कोई, तो ये जो d/dx है ये समाकलन f(dx) को ये पूरे को खत्म कर देता है, मतलब आपस में कैंसिल कर देते हैं। कहने का मतलब है कि d/dx और ये समाकलन dx एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये इससे कट जाता है। तो यहाँ पर भी ये आपस में dt और ये समाकलन का चिन्ह और ये d/dt सब आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा f'(x) बराबर t और sin t। अब यहाँ पर ये एक लिमिटेड सवाल है, अर्थात यहाँ पर हमारी लिमिट भी दी गई है, इन लिमिटों को भी यहाँ पर हमें रखना होगा। बाकी यदि लिमिट ना होती तो इसका आंसर यही होता, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड होने के कारण इसकी लिमिट हमें रखनी पड़ेगी, तो t के स्थान पर हम इसकी लिमिट रख देते हैं। जब अपर लिमिट रखते हैं तो x sin x हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो 0 और sin 0 हो जाएगा। ये वाला हमारा पूरा पोर्शन 0 है, इसलिए जो आंसर होगा वो x sin x हमारा यहाँ पर हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर होगा। आज ये हमने प्रश्नावली 7.10 को समाप्त कर दिया है। इससे अगली वीडियो आपको 7.11 की मिलेगी, लेकिन उससे पहले हम आपको त्रिगुण वाली प्रश्नावली लेकर आएंगे। तो आप त्रिगुण की प्रश्नावली देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
वीडियो को शेयर करिएगा और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको समय से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद।